नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीट में आए हमारे इस मैथ्स के प्रश्न में, जो कि आपका अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है। क्या प्रश्न है कि 60 से लेके 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सब का टोटल कितना होगा। तो हम बात करें कि सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स के अपन बारे में बात करें तो सबसे पहले कुछ बातें हैं कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही डिवाइड हो रही हो, पूर्णतः विभाजित होती हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आप कह सकते हो किसी भी संख्या के केवल दो ही फैक्टर हो, वो सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है। आपको बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए। साथ ही हम अपन बात करें कि सर यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्या है, ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। दो क्या है? दो जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या के दो, या फिर एकमात्र सम अभाज्य संख्या के दो, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या के दो, तो भी क्या होगा? दो ही होगा। एक पॉइंट आपको लिखा है कि अभाज्य संख्याओं की सबसे संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। इस चौथा पॉइंट आपके पास कोई भी सम संख्या जो है वो दो को छोड़कर अभाज्य संख्या नहीं है। बात हो रही है सम संख्याओं की, दो के अलावा कोई भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। और लास्ट जो बात है वो क्या दे रखा है कि दो से बड़ी संख्याएं जितनी भी प्राइम नंबर है उनके लास्ट डिजिट जो होगा वो आपका 1, 3, 7, 9 होगा। ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपको ऐसे इनमें से पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, या 3-4 आपको कथन देने के बाद पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन से कथन सही है। एक आपको विशेष क्या ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है हमारा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1001, सॉरी 101। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1009। ये आपको याद रखना है। 5 अंकों की मैं बात करूं तो हमारा कौन सा है? 10007। और कुछ आपको अभाज्य संख्या यहां पे दे रखी है जो आप जानते हो। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आपको 1 से लेके 100 तक काफी प्रश्न आपको यहां से एलडीसी जो आगामी परीक्षा है उनके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये भी ध्यान में रखना है। संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो आप यहाँ पे ये वाला नंबर याद रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे 10-10 के ग्रुप के बारे में बात की है। 1 से 10 पूछे तो 4 संख्या है, 11 से 20 पूछे तो आपकी 4 संख्या है, आपको आगे पूछे 21 से 30, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारा है योगफल वाला प्रश्न, आपको यहाँ पे संख्याओं से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये सारी संख्याएं पता होनी चाहिए। अब हमारे प्रश्न क्या है उसके बारे में अपन बात चलते हैं। तो 60 से लेके 80 के बीच में आपसे पूछा है इन सब का टोटल बताइए। तो आपको पहले अभाज्य संख्या जब पता होगी तभी आप इनका क्या निकाल पाओगे? टोटल निकाल पाओगे। तो इनका जो टोटल आ रहा है वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऐसा ही प्रश्न आपको और एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है, ये प्रश्न फटाफट कमेंट में कीजिए। देखिए प्रश्न है हमारा, 80 के निकटतम अभाज्य संख्याएं कौन